चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो लेकर आया हूँ आज मैं सीटेट का आया हुआ VVI क्वेश्चन जो हिंदी का है। तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? इसका राइट आंसर होगा सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है, इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में तथा उनमें निपुणता पाने में मदद करें। ठीक, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा। इसका राइट आंसर है ए, सीखने। इसका राइट आंसर है ए, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक, इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने प्रति जिज्ञासु बनाना है तथा सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, ऐसा दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न करता है। अब 18वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? इसका राइट आंसर है सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक है, इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। यह एक अनुकरणीय शिक्षा है। ठीक है, अब है विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है सी, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो इस आंसर को, इस जवाब को हम ऐसे समझ सकते हैं, सिरा पदाभिमुख मस्तकोधोमुखी में शारीरिक विकास, ठीक है, सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होते हैं, मस्तकामुखी नियम तथा निकट उर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, तो इस आंसर को हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उनमें माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। ठीक, और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्या किसके बीच होगी? तो इसका आंसर है आनुवंशिकता और पर्यावरण। इस आंसर को, इस जवाब को हम ऐसे समझ सकते हैं, उपयुक्त स्पष्ट है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, खूब ध्यान से देखिए और याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? इसका राइट आंसर है बी, विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं। वो कैसे? तो इस आंसर को, इस जवाब को हम ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं, समाजीकरण के गौण वाहक विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं। समाजीकरण मतलब सीखना, ये सब कौन है? पास पड़ोस से आदमी सीखता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इस जवाब से हम ऐसे संतुष्ट हो रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर खुला वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, तो इसका राइट आंसर है बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। ठीक है, इस जवाब को हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित किया कार्यों का आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है, आपको राइट आंसर है ए, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इस आंसर, इस जवाब को हम ऐसे समझ सकते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन का परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। कैसे हम जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है इन दोनों प्रक्रियाओं को। इस आंसर को, ही जवाब को हम ऐसे समझ सकते हैं, नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो कैसा? तो इसका राइट आंसर है डी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को सुगम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या सुझाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कोई 5 साल की लड़की, ठीक है, एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इस आंसर को हम ऐसे जान सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह है राइट आंसर डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ठीक है, तो इस आंसर को हम ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं देखकर, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इस व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास माता के क्रियाकलापों को देखकर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखिए, लिंग है। लिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर ए, जैविक सत्ता है। लिंग जैविक सत्ता है, इसको याद कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से।